तो आई डोंट टेक दैट प्रेशर, क्योंकि कोई रूल बुक नहीं है कि रोज ही बनाना है या 2-3 दिन में डालना ही डालना है. देर आर पीपल हु आर एक्चुअली वेटिंग फॉर योर कॉन्टेंट. जैसे क्रैक हो जाता है कोई आइडिया तो उतना ही मजा आता है. तो एकदम एक्सट्रीम है, या तो आप राजा हो या रंग हो. तो जो लोग अगर बीच में ये कर पाते हैं उसको बैलेंस, वो लोग लंबा टिक पाते हैं. We have with us one of the most talented creators in India. उनकी कॉमेडी रील्स और शायरी ने हम सबको उनका दीवाना बना दिया है. We have RJ Princey with us at Social Nation. Thank you so much. Thank you. So, can you tell us a little bit of how you started? मतलब कहाँ से शुरू हुई आपकी journey of creating reels and comedy? Is there some inspiration? So first I used to do theatre, which is Gujarati theatre. Wow. And I used to write for the dialogues. And then later on I started creating poetry in lockdown. But then when I got into being a radio jockey, they told me that you have a funny bone. Why don't you make funny reels too? So then I started creating. So then I started creating funny ones, and one day one of them blew up, and then I was like, okay, this is for me. Lovely. And as a radio jockey, what were some of the lessons that you learned which help you today in creating content? So as a radio jockey, you have to be very spontaneous, and there are different kind of opportunities that we get. For example, when I got the World Cup opportunity where I got to interact with the cricketers, तो तब क्या होता है ना कि आपको पता नहीं है आपको किस क्रिकेटर के साथ रील बनाने का मौका मिलेगा. तो तभी जो रेडियो जॉकी वाला स्पॉन्टेनिटी है ना, वो काम आता है कि ओके, आई एम गेटिंग टू मेक अ वीडियो विद दिस पर्सन, दिस क्रिकेटर, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही इज फेमस फॉर दिस, व्हाट कैन आई डू? आई जस्ट हैव 5 minutes, ही इज इन द रूम, ही विल कम आउट, ही विल ओनली हैव 5 minutes टू शूट. So that's when the radio jockey instinct kicks up and you think of an idea immediately and it clicks. And you create such lovely शायरीज. तो आपके कोई फेवरेट है शायर जो you look up to? राहत इंदौरी मेरे फेवरेट हैं. मतलब वो जिस तरीके की शायरी तो बोलते ही हैं बहुत सही, लेकिन वो जिस अंदाज में बोलते हैं ना, वो भी बहुत सही लगता है. Yeah, that अंदाज is very important. और वो ऐसे बोलते हैं ना कि माहौल बना देते हैं. और मेरे ख्याल से शायरी जितना लिखने में और पढ़ने में अच्छा है, उससे कहीं ज्यादा उसका मूल्य जो है वो बोलते वक्त आता है. It's so important. So also it requires a lot of you have to gauge कि audience का mood कैसा है. You have to do a lot of improv. So how do you manage that? So that's the audience that gives the vibe. If they are in the mood of मस्ती, और मैं उनको अगर ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक और डीप चीज़ों के बारे में बात करने लग जाऊँ, तो इट्स माई फॉल्ट. इवन दो आई हैव रिटन वेरी वेल, लिटरेचर वाइज बहुत सही चीज़, मैंने सही पीस लिखा है, लेकिन मेरी ऑडियंस ही परफॉर्मर हैव टू बी वेरी श्योर वेयर आई एम परफॉर्मिंग, व्हेन, व्हाट टाइम एम आई परफॉर्मिंग, एंड हु एम आई परफॉर्मिंग फॉर. So you have one page where you are, writing your shairis and all of that, and then there's one more page where you're writing your verses. And social media पे क्या हो जाता है, कभी-कभी just to stay relevant, you have to do something that you may not want to do. Have you ever faced that? So the poetries that have a lot of depth in them, and the ones that are more for me literature wise जो ज़्यादा satisfying है, वो वाले जो है ना, वो मैं प्रिंसी परिख वाले पेज पे लिखती हूँ, और जो मस्ती वाले हैं वो दूसरे वाले पेज पे लिखती हूँ. पर डिमांड ज़्यादा मस्ती वालों की है, क्योंकि वो बहुत कम लोग क्रैक कर सकते हैं कि आपने शायरी भी दे दी और साथ साथ में मज़ा भी दे दिया. तो मेरे ख्याल से उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो मैं कभी-कभी वही करती हूँ. Alright, and also we've noticed कि आप पहले गुजराती content बना रहे थे, and you've gone back to making Gujarati content. So why are you doing it? Do you see that the audience is loving it? तो पहले मैं गुजराती कंटेंट बनाती थी और उसको बहुत सारा प्यार मिलता था, लेकिन फिर जब मैंने मतलब आफ्टर आई क्रिएटेड समथिंग विच इज़ मोर फॉर अ बिगर ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस, तो उसके बाद मुझे वो ऑडियंस ज़्यादा मिलने लग गई. फिर मैं एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अभी इनको मैं गुजराती कंटेंट दूंगी तो दे वोंट एंजॉय इट, दे विल फील लेफ्ट आउट. तो फिर मेरे अंदर गट्स ही चले गए कि मैं वापस गुजराती कंटेंट बनाऊं. पर फिर मुझे लगा कि एक आध अभी बीच बीच में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है. आई रियली वांट टू डू इट नाउ, सो आई एम डूइंग इट. नॉट फुल फ्लेज्ड, बट आई एम डूइंग इट. So it's for your for my own satisfaction. That's amazing. Can we have one shairi for our audience? भूख लगे तो
फूड बन जाता है, तुम स्माइल तो करो, मूड बन जाता है. Wow, that's amazing. And Princey, it's so important to sort of, content बनाने के लिए you have to constantly think कि यार आज क्या बनाओ, आज ये कर रहे हैं, आज कर रहे हैं. So where do you how do you find that balance? How do you sort of pause and understand कि okay चलो आज let's take a break? मेरे ख्याल से कि असली आइडियाज तभी आते हैं जब आप आइडियाज के बारे में सोच नहीं रहे होते हो. हाँ. ये मैंने रियलाइज कर लिया है. तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार कुछ बनाया नहीं है, तो आई डोंट टेक दैट प्रेशर, क्योंकि कोई रूल बुक नहीं है कि रोज ही बनाना है या 2-3 दिन में डालना ही डालना है. देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वेटिंग फॉर योर कंटेंट नो मैटर हाउ लॉन्ग यू टेक. तो आप एंजॉय करो, रिलैक्स हो जाओ. जब भी आए आइडिया, फिर पूरा जैसे हल्का सा भी आइडिया आ गया ना, फिर उस पर बिल्ड करके पूरा उसको अटेंशन दे दो और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करो. Lovely. So, you love creating Gujarati content, and I'm a Gujarati, and I know Gujaratis love their food, and we love, food खाने साथ में खाने का family के साथ so important. So, how important is it for you, and what kind of food do you enjoy? हम लोग जब भी खाना खाते हैं सब लोग साथ में खाते हैं. इट्स अ रूल. और संडेज को स्पेशली खमन आता है और सुबह सुबह जलेबी फाफड़ा इज अ फिक्स. इट्स नॉट इवन अ स्टीरियोटाइप एनीमोर. वी एक्चुअली स्टैंड इन द लाइन फॉर गरम गरम जलेबी एंड फाफड़ा. It's so worth it. It's so या worth it. और हमारे मतलब मेरे ख्याल से काफी गुजराती घरों में ये सेम फिनोमिनन होता होगा कि सबके घर में डाइनिंग टेबल है, फिर भी सब लोग नीचे बैठ के पाल्टी वाल्टी मार के फिर खाना खाते हैं. That is so true. That is so true. और एक चीज है, खाने का जब हो तब people are usually very foodie, but for me my roti sabzi is my food. If I don't get my roti sabzi in the afternoon, I'll go mad. I don't want to taste Italian cuisine or French cuisine. I want my roti sabzi every day. और वो भी घर का. हाँ. Yes. Nothing hits the heart better. Yes, nothing hits the heart better than that. Also, you come across as someone who's very nice, docile, simple girl, but content creation का जो field है, it's quite high pressure, and there are sometimes deadlines when you don't meet them. Has there been an incident where you've broken down कि यार नहीं हो रहा है मेरे से? Yeah, definitely it happens. कभी कभी बहुत प्रेशर. ऐसा पता है क्या होता है, क्या फीलिंग होती है कि you are on the stage, आपको देखने के लिए पूरा ऑडिटोरियम फुल हो चुका है, 2000 लोग वहाँ पे बैठे हैं, they are waiting for you to perform and you don't have ideas. You're just standing in front of the mic doing nothing. Terrifying. Yeah, that's the kind of thought that comes to your mind when you can't think of ideas, even though you have great amount of followers and people are waiting for your next video. And that is quite scary. Like every writer's nightmare is a blank paper. वैसे ही हर क्रिएटर का वही है, blank paper. पर हाँ, मतलब ये उतना ही वैसा ही है कि जैसे क्रैक हो जाता है कोई आइडिया तो उतना ही मजा आता है. तो एकदम एक्सट्रीम है, या तो आप राजा हो या रंग हो. तो जो लोग अगर बीच में ये कर पाते हैं उसको बैलेंस, वो लोग लंबा टिक पाते हैं. और अभी धीरे धीरे आ रहा है, मुझे सीख गई हूँ. All right, thank you so much, and it was so lovely to have you. Hope you keep creating lovely content for us. Thank you so much. Thank you.